करने के लिए अब क्या इकदाम किए जाए? इसमें आज हमने यहाँ पुलवामा में 5 रोज़ा जो सिविल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है अंडर HADP, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़े उत्साहित हैं कि आप उसको गाइड कीजिए और इस इंडस्ट्री को पूरा रिवाइव कीजिए। तो इस सिलसिले में हमने तमाम जम्मू कश्मीर में ये 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें कोलैबोरेशन है सेंट्रल सिलिक बोर्ड के साथ भी और हमारे बिरगुंड के हैं शोकास्ट इंस्टीट्यूट, उनका भी इसमें ताउन है। तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम पहले अपने फार्मर को टेक्निकली साउंड कर देंगे और समझा देंगे क्या क्या ऑपरेशंस हैं। तो जब वो पूरा टेक्निकली साउंड हो जाएगा तो बाकी मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि A to Z हम इसको यहाँ से देते हैं एक फार्मर को, एक रियरर को, चाहे इसको शर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे इक्विपमेंट इसकी हो, चाहे वर्म्स हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो, कल तो वो भी हम देते हैं। वो टेक्निकल गाइडेंस में ये आज हमने ज़मींदारों को कहा कि सेंट्रल सिलिक बोर्ड, जो मीरगुंड का यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है कास्ट का और हमारा डिपार्टमेंट है, हम 3 टीमें तश्कील देंगे जो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के लिए अलग अलग से रहेंगी, जो पूरी टेक्निकल सहायता देंगी। अगर कहीं लगता है कि कहीं डैमेज हो रहा है, कहीं वर्म में कोई नुकसान हो रहा है तो वो इमीडिएटली वहाँ रिपोर्ट कर लेगी और उनको जो भी मेजर्स हैं उसमें एक्टिव मेजर्स, उनको रिकवरी मेजर्स उसमें वो गाइड कर लेंगे। तो पूरी जो सहायता है डिपार्टमेंट की वो रहेगी अंडर HADP, क्योंकि HADP एक बड़ा वास्ट एक प्रोग्राम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर, जिस तरह ये दूसरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, फिश है, डेयरी है, शीप है, पोल्ट्री है, इसी तरह सेरिकल्चर में भी इसमें काफ़ी सारा बजट आया है। फार्मर्स को ये गुजारिश रहेगी कि जो 20 किलो बनाता है वो उस पर नहीं, वो 40 किलो बनाए, जो 40 बनाता है वो उसी बनाए, अपने प्रोडक्शन को डबल कर ले। रेलिंग यूनिट जो हमारे हैं उसमें 90% सब्सिडी दी जा रही है, उसमें हमारे यूथ को आगे आना है। बाकी गाइडेंस जो भी है, जो भी जानकारी है, जो भी सहायता है वो इंशाल्लाह हमेशा देते रहेंगे। एजाज साहब, शहतूत के जो दरख्त हैं कम हो रहे हैं, एक लड़की ने यहाँ पे इशारा भी दिया है, अगर शहतूत के दरख्त ही ख़त्म होंगे तो ये सनत ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं शहतूत के दरख्तों की तादाद बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, उसमें हमारे पास लाखों में हमारे पास जो है पेड़ है, हमारी नर्सरियों में हमारे पास 14,000 कनाल के करीब जो है फार्म्स और नर्सरीज़ हैं। हम फ्री ऑफ कास्ट प्लांट देते हैं, अगर ज़मींदार लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबान से भी टेकअप किया है, कुछ पैचेस हम ले रहे हैं लैंड के जो उन्होंने रिट्रीव किया है, वहाँ भी कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ से भी रुजू करेंगे कि अगर उनके कैंपस में भी हमारे वो प्लांटेशन हो सकती है या कॉलेज में, वो ज़रूर कर लेंगे। कोशिश कर लेंगे जो रिवर फ्रंट्स हैं, कोशिश जो नेशनल हाईवेज़ के राइट साइड लेफ्ट साइड में है वहाँ हम कोशिश करेंगे, जिस तरह से महाराजा के टाइम में दरियाओं के साइडों में हुआ है, इस तरह आज की डेट में जहाँ जहाँ भी हमें पैच मिलता है फ्री, जहाँ भी हमें गवर्नमेंट अलाउ कर देगी वहाँ हम डेवलप करेंगे। एक बड़ा कोशिश रहेगी, ज़्यादा हम ट्राइबल इलाकों में भी उसमें तवज्जो देंगे कि वहाँ भी अगर लोग अपने ज़मीन में भी करना चाहेंगे हम फ्री ऑफ कास्ट प्लांट देंगे, प्लस 70 रुपीज़ हर एक प्लांट के साथ हम सब्सिडी देते हैं। और कोशिश रहेगी मेरी हमेशा से कि हम इस लीव बैंक को ज़्यादा बढ़ा दें। और इसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि शहतूत के दरख्तों पे बड़े लोगों की नजरें होती हैं? नहीं, सवाल ही नहीं है। हम किसी भी को अलाउ कर देंगे। जहाँ भी मुझे ऐसी शिकायत आती है तो तुरंत मैंने अपने अमले को कहा कि उनके खिलाफ इमीडिएटली FIR दिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। कहीं भी में अदरवाइज जहाँ मजबूरी है, कहीं नेशनल हाईवे में आता है, कुछ ऐसा है, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अदरवाइज हमारा परमिशन आप कहीं नहीं देखेंगे जहाँ हम अननेसेसरी कोई परमिशन देंगे काटने के। जैसा यहाँ डायरेक्टर साहब भी तशरीफ फरमा है सेंट्रल सिलिक बोर्ड के, इनका क्या रोल है रेशम सुन्नत को बचाने के लिए? ये देखिए, ये जो अभी एजाज साहब के आने के बाद में एक हम आपके इस सेरिकल्चर अमले में एक जो हम नया जज्बा देख रहे हैं, ये आने वाले समय में ये फील्ड के ऊपर भी ये ट्रांसफार्म होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात ये है कि समग्र 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी ज़रूरियात हैं, जो जैसा आज आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से किसानों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है, किस तरीके से किसानों के अंदर में कोकून से जो आमदनी हो रही है उनसे उसको और कितना अच्छा करना चाह रहे हैं, इन सभी चीज़ों